नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध और मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र का गोचर होगा 2 नवंबर को। शुक्र आपके 7वें भाव से 8वें भाव में 2 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और 29 नवंबर को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में वक्री रहने वाले हैं और बुध 6 नवंबर को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 नवंबर को वापस आपके 10वें भाव से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल भी 16 नवंबर को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का गोचर 30 अक्टूबर को हुआ था, जो कि आपके तीसरे भाव में राहु थे, अब दूसरे भाव में राहु विराजमान हो गए हैं और केतु आपके 9वें भाव से 8वें भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर को और शनि 3 नवंबर से आपके लग्न पे मार्गी हो गए हैं। यहां दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके लग्न पे बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे। वहीं गुरु आपके तीसरे भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके एकादश भाव पे। और मंगल जब आपके 9वें भाव में रहेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक एक घर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए चौथी दृष्टि फिर आपके लग्न पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ रही है और 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ रही है। देखिए लग्न पे आपके शनि विराजमान हैं और यहाँ शनि अपनी राशि में ही बैठ करके पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और 16 नवंबर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए शनि चूंकि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं तो आपके दिमाग को दौड़ाएंगे। देखिए शनि आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो 17 जनवरी 2023 से आप खुद पर खर्च कर रहे होंगे और आपका आपके काम पर भी खर्च हो रहा होगा। दवाई हॉस्पिटल पर आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसा कि आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर फॉरेन ट्रेड का काम कर रहे हैं या फिर आईटी कंपनी से रिलेटेड अगर आपका काम कर रहे हैं, आपका आईटी कंपनी भी अगर है, तो आपको इस समय आपके काम पे खर्च हो रहा होगा, यानी कि आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। और यहां पे देखिए जनवरी से आपका खुद पर भरोसा बढ़ा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 16 नवंबर के बाद से आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप नेचर वाइज एग्रेसिव होंगे, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, गुस्सा नहीं करना है। दूसरे भाव में आपके राहु 30 अक्टूबर को विराजमान हुए और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है कोष का, कुटुंब का, वाणी का होता है। देखिए राहु के इस गोचर से आपके पत्रिका में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर यहाँ पे आप किसी को बहुत दिन पहले से धन दिए हुए हैं, जो धन आपका नहीं निकल पा रहा है, वो भी धन आपका 30 अक्टूबर के बाद निकलने के योग बन रहे हैं। आपको पैतृक संपत्ति में भी लाभ होएगा। देखिए यहाँ पे आपको आपके परिवार में पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि आपको मानसिक अशांति हो सकता है। देखिए यहां पर हो सकता है कि आप पर कोई कॉन्स्पिरेसी हो, तो आप इस समय थोड़ा संभल करके चलें और अगर कोई विवाद हो तो विवाद को भी आपस में आप सुलझा लें। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि 22 अप्रैल के बाद से आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि होगी और धन के लिए आपका भागदौड़ बढ़ा हुआ होगा। तीसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और देखिए यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि 16 नवंबर तक पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में 1 से 15 नवंबर तक विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है छोटे भाई बहन का होता है।
पड़ोसी का होता है, स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी रह रहे होंगे। धर्म से आपका धाड़स बढ़ेगा। यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे होंगे आपको जल्दी सक्सेस मिल रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में एग्रेसिवनेस भी बढ़ा हुआ होगा 3 अक्टूबर से, और उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको आपके छोटे भाई बहन के साथ किसी भी विवाद से बचना है, वरना हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में विवाद हो जाए या फिर झगड़ा हो जाए। और थोड़ा बहुत अब देखिए यहाँ 3 नवंबर के बाद आपके और आपके छोटे भाई बहन में थोड़ा बहुत मन मुटाव की भी संभावनाएं हो रही हैं, तो विवाद से बचें। देखिए चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है 1 नवंबर तक आपके सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का होता है, वाहन का होता है, घर का होता है। यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर से आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी माता के स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ा हुआ होगा और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको आपकी माता के साथ किसी भी विवाद से बचना है। ये बात अलग है कि देखिए आपकी माता का आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अभी ठीक रहेगा, पर आपके साथ विवाद होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नवंबर से आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है माता की तबीयत बिगड़े। और 29 नवंबर से अगर आप कोई नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपका नसीब आपका साथ देगा। 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए यहाँ जो चंद्रमा है बुध के घर में विराजमान हुए हैं, जो कि 1 तारीख, 2 तारीख, 28, 29, 30 तारीख को आपके बुध के घर में विराजमान होंगे। तो देखिए चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं समझता है, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु समझता है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को आपके जो संतति होते हैं या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका अगर होंगे तो थोड़ा विचलित महसूस करने वाले हैं। और खासकर देखिए यहाँ पे 26 नवंबर से बुध के घर में बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बच्चों और अपने प्रेम संबंधों से किसी भी विवाद से बचे, वरना आपका झगड़ा हो सकता है। खासकर देखिए यहाँ पे 28, 29, 30 तारीख को आप किसी भी विवाद से उनसे बचें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 16 नवंबर से ऑलरेडी आपका जो प्रेम संबंध है या फिर आपके जो बच्चे हैं नेचर वाइज एग्रेसिव हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बुध चूंकि यहाँ पे आपके एकादश भाव में आ रहे हैं और आपके 5वें भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 28, 29, 30 तारीख को ऑलरेडी आपके मंगल बैठे हुए हैं, तो एग्रेसिवनेस है। और ऊपर से बुध की दृष्टि चंद्रमा के साथ पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत झगड़ा होने की संभावनाएं रहेंगी। तो खासकर इस दिन संभल के रहें 28 से 30 तारीख को स्पेसिफिकली। और यहाँ पे देखिए 1 से 5 तारीख तक बहुत ही ज्यादा शुभ योग बन रहा है, क्योंकि बुध जो है आपके 9वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपके बच्चे आपके लिए लकी रहने वाले हैं 1 से 5 तारीख तक। साधना आपके लिए फलदायी होगी, प्रेम सफल होगा। और 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप अपने आप में नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आप वर्कोहॉलिक रह रहे हैं। प्रोफेशन के लिए ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो मैं बता रहा हूं ना 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में, वो प्रोफेशन के लिए आपका अच्छा रहने वाला है। और 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप अपने बॉस और पिता के साथ रिलेशंस को मजबूत भी करेंगे। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो 6वां भाव है आपका वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो जब चंद्रमा 2 तारीख के रात में 12:15 पर आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे और 6 तारीख के दोपहर 1:22 तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे, तब आपके पत्रिका में चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको रोग और शत्रु की चिंता बढ़ेगी। यहाँ पर आपको चिंता, भय हो सकता है, या फिर बॉडी में जल पदार्थ कम ज्यादा हो सकता है। खासकर देखिए यहाँ पे 3 से 5 तारीख, क्योंकि 2 तारीख के रात में चंद्रमा आ रहे हैं और 1 तारीख के दोपहर में जा रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली 3 से 4 तारीख की पकड़िए। इस डेट को आप मेडिसिन बहुत सोच समझ करके लें, वरना दवाई से आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे आपको नींद कम आने की समस्याएं भी हो सकती हैं। 7वें भाव में आपके शुक्र 1 नवंबर तक विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, आपके भागीदार का होता है। और आपके 7वें भाव के जो स्वामी है आपके 9वें भाव में विराजमान है 1 से 15 नवंबर तक। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर के बाद आपका आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है।
तो आप इस बात का ध्यान दें। और यहाँ पे 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपका स्पाउस या भागीदार आपके लिए लकी रहने वाले हैं। और यहां पर देखिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप अपने स्पाउस के साथ कोई मंदिर की यात्रा किए होंगे और आपको आपके स्पाउस का सुख भी अच्छा मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे 16 नवंबर के बाद अगर आप अपने स्पाउस के साथ कोई काम मिलकर शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, आप इस समय शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 16 नवंबर से आपका स्पाउस आपके काम में मदद भी करेंगे। 8वें भाव में आपके केतु 30 अक्टूबर को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 2 नवंबर को गोचर किए हैं और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान हैं 1 से 5 तारीख तक। देखिए यहाँ पे 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आपकी माता का स्वास्थ्य का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। और केतु के आपके 8वें भाव में गोचर करने से केतु की दृष्टि आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पे पड़ रही है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके स्पाउस के साथ आपका झगड़ा बढ़ सकता है और यहाँ पर आपको व्यर्थ की यात्रा करने से बचना है। देखिए केतु के इस गोचर से आपका समय व्यर्थ हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको आपके वाणी पर कंट्रोल रखना है, आपकी वाणी खराब हो सकती है इस समय। और माता की तबीयत पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान दें, माता की तबीयत बिगड़ सकती है और यहां पर आपकी थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। 9वें भाव में आपके सूर्य 15 नवंबर तक विराजमान है, बुध 5 नवंबर तक विराजमान है और मंगल 15 नवंबर तक विराजमान है। और यहाँ पर देखिए शुक्र अपनी राशि में ही 29 नवंबर को प्रवेश कर रहे हैं और आपके 9वें भाव में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपने नोटिस किया होगा कि नसीब से आपका काम बढ़ रहा होगा और आपको काम में यश भी मिला होगा। धर्म का आप पालन करेंगे। देखिए यहाँ पे जो लोग भगवान या पूजा पाठ से संबंधित काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ हुआ होगा और 29 नवंबर से आप भाग्यशाली रहेंगे। और अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप घर या वाहन कुछ अगर लेना चाह रहे हैं तो ये समय 29 नवंबर के बाद आपके लिए अच्छा होएगा, आप ले सकते हैं। 10वें भाव में आपके बुध 6 नवंबर से विराजमान है, सूर्य 16 नवंबर से विराजमान है और मंगल भी 16 नवंबर से विराजमान है। और यहाँ पे देखिए आपके 10वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 10वें भाव जो होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए यहाँ पर 16 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आपके 10वें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और मंगल भी अपने राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 नवंबर से। और जो मंगल है आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं। देखिए यहाँ पर आपके काम और पिता द्वारा आपका धाड़स बढ़ेगा। ये बात अलग है कि आपका काम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ने वाला है और थोड़ी बहुत काम में दिक्कतें भी आपको आ सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके जो बुध हैं आपके 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 10वें भाव में है, तो थोड़ा बहुत काम में दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, पर आपका काम तो बढ़ेगा। आप अपने काम पर मेहनत करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका खर्च घर और वाहन पर बढ़ने वाला है 16 नवंबर से। 11वें भाव में आपके बुध 26 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके जो 11वें भाव के स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए बुध जो है आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि 11वें भाव में विराजमान 26 नवंबर से हो रहे हैं। यहाँ पे जो लोग शिक्षा से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं या फिर प्रोफेसर हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जैसे कि कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, उनको 26 नवंबर से अच्छा लाभ होएगा। और यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल से आपके पराक्रम से आपकी आमदनी भी बढ़ रही होगी और अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 15 नवंबर तक पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी लग्न पे हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, हॉस्पिटल का, जेल का, फॉरेन का होता है। देखिए यहाँ पर 17 जनवरी 2023 से आप अपने आप में थोड़े खर्चीले महसूस कर रहे होंगे। परदेश के काम में आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। देखिए यहाँ पर 15 नवंबर तक आपको किसी भी विवाद से बचना है और सावधानी से रहें, बेवजह के आरोप लग सकते हैं। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 6 से 7 तारीख, 11 से 13 तारीख, 15 से 17 तारीख, 20 और 21 तारीख, 25 और 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका ज्वाइनिंग है तो अवॉइड कीजिए, कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। डेट्स आपके लिए उतने अच्छे नहीं रहेंगे
तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 8 से 10 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 से 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। देखिए यहाँ पे जो आपके नवम भाव है ना, उसके स्वामी शुक्र हैं, और देखिए यहाँ पे सूर्य, बुध और मंगल भी आपके 15 नवंबर तक विराजमान हैं, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि आपके नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो अगर आप देवी की उपासना करेंगे, देवी के मंदिर जाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। अभी आप यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि चूंकि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो अगर आप दत्त मंदिर जाएंगे या फिर साईं बाबा मंदिर जाएंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।